मृत्यु का अर्थ और प्रक्रिया। मृत्यु को अक्सर अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है। यह प्रक्रिया शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है। आत्मा की यात्रा एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसे विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में इसे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत से जोड़ा गया है। आत्मा का सफर। मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आत्मा को लेकर जाते हैं। यमराज के पास पहुंचकर आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा की वास्तविकता को उजागर करती है। यमराज आत्मा को बताता है कि उसे उसके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। यह विचार कि कर्मों का फल हमें जीवन के बाद मिलता है, यह मानवता को नैतिकता की ओर प्रेरित करता है। 12 दिनों का अंतराल। जब आत्मा अपने घर में 12 दिन बिताती है तो यह समय उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आत्मा अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उसे कोई भौतिक सुख नहीं मिल पाता। पिंडदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें पुत्रों द्वारा 10 दिनों तक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यह दान आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्रदान करता है जिससे उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है। 10वें दिन से उसे एक प्रकार का आहार प्राप्त होता है। यमलोक की यात्रा। यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं जहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा अक्सर भयानक होती है। राह में कांटे, जहरीले सांप और अन्य जानवर उसकी यात्रा को कठिन बनाते हैं। आत्मा को यमराज के दरबार में पहुंचने के लिए विभिन्न बाधाओं को पार करना होता है। नरक का अनुभव। नरक में आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसे विभिन्न प्रकार के दुखदायी अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आग में जलना, कांटों से कटना और विभिन्न भयंकर जीवों द्वारा नोचना। वैतरणी नदी, जो खून और मांस से भरी होती है, को पार करना सबसे कठिन होता है। ये नदी आत्मा के लिए सबसे दुखदायी अनुभव बन जाती है, जहां उसे भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पश्चाताप और शिक्षा। नरक में अपने कृत्यों का अनुभव करते हुए आत्मा को अपने पापों का एहसास होता है। यह स्थिति उसे सोचने पर मजबूर करती है कि अगर उसने सही मार्ग का चयन किया होता तो उसे इस प्रकार की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता। यह संदेश दर्शकों को यह समझाता है कि अच्छे कर्मों का फल सकारात्मक होता है, जबकि बुरे कर्मों का परिणाम दंड के रूप में मिलता है। पिंडदान का महत्व। पिंडदान का अनुष्ठान जीवित व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी यह एक धार्मिक कर्तव्य है। पिंडदान करने से पूर्वजों को आत्मिक शांति मिलती है और यह एक प्रकार का सम्मान भी होता है। इसे सही तरीके से करने पर परिवार के लिए शुभ फल भी प्राप्त होता है। निष्कर्ष। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। अच्छे कर्म करने से ही हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और नरक के भयानक अनुभवों से बच सकते हैं। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है कि हम अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और सुधार के लिए प्रयासरत रहें। आग्रह। अंत में दर्शकों से निवेदन करें कि वे धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें और अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करें ताकि वे शांति पा सकें।